हाय दोस्त, हमारा चैनल को आप लोग का स्वागत है। मैं आपको आज महाभारत की एक स्टोरी बताने वाला हूँ। हम लोग कर्ण, अर्जुन और बहुत सारे योद्धाओं के बारे में जानते हैं, और ऐसे एक योद्धा था जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होता है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है ज़्यादातर। ऐसे कोई योद्धा है, और इसमें एक योद्धा है जिसका नाम भगदत्त। वो एक असुर राज थे, और प्राग ज्योतिष आज का युग में जिसको आसाम कहते हैं, उसी राज का राजा था। वो नारकासुर का बेटा था, बड़ा बेटा था नारकासुर का। वो बहुत बड़ा योद्धा था और एक विष्णु भक्त भी था। जनरली असुर सब शिव जी के भक्त होते हैं, पर वो विष्णु का भक्त था। और इंद्र का दुश्मन होते हैं जनरली असुर सब, पर वो इंद्र जी का दोस्त था। इंद्र और उनके बीच बहुत बड़ा दोस्ती थे, इसलिए इंद्र ने उनको एक सुप्रतीक नाम से एक हाथी उनको भेंट दिए थे, जिसको जिसको ऐरावत का बेटा माना जाता है। तो वो बहुत बड़ा योद्धा थे, और कार में भी और उस सुप्रतीक हाथी का ऊपर बैठ के भी वो युद्ध करते थे। और वो महाभारत में कौरव के पक्ष में जोग दिए थे। पहले जब राजस्व यज्ञ किए थे युधिष्ठिर ने, तब भी एक बार अर्जुन और उसके बीच युद्ध हुआ था उनके बीच। उसमें वो हार गए थे, पर बहुत बड़ा योद्धा थे और अर्जुन के समकक्ष योद्धा थे। उनके पास एक वैष्णवास्त्र नाम के अस्त्र था, जो इरेजिस्टिबल था, जो उसको लौटा नहीं जा सकता था। वो किसी का ऊपर उसको मारते तो उसका मौत हुआ था। और जैसे कि आप जानते हैं, अर्जुन भारतवर्ष का सबसे बड़ा, आर्यवत का सबसे बड़ा योद्धा थे। तो उनको जो मारेगा, जो युद्ध में उनका वध करेगा, वो उसके बाद सबसे बड़ा युद्ध माना जाएगा। तो सब राजा जनरल जो लोग भी कौरव पक्ष में योगदान किए थे, वो लोग सब अर्जुन के लिए अपना बड़ा बड़ा अस्त्र, सब जो इरेजिस्टिबल अस्त्र होता है, जिसको लौटा नहीं जा सकता, उसको अर्जुन के लिए रखे थे, क्योंकि वो अर्जुन को मारते ही और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहलाएंगे। तो ऐसे ही एक अस्त्र था भगदत्त के पास, वैष्णवास्त्र नाम से। और वैष्णवास्त्र जो वो विष्णु का भक्त थे, तो विष्णुदेव ने उनको उस अस्त्र को दिए थे। तो युद्ध में क्या हुआ, 12th डे के युद्ध में वो बहुत बड़ा योद्धा थे, और 12 दिन तक बहुत सारे युद्ध जीते थे। जनरली उनका युद्ध जनरली भीम के साथ होता था, कभी वो हार जाता था, कभी भीम हार जाता था। तो उस दिन में भगदत्त का बहुत बड़ा, उस दिन अर्जुन गए थे सप्तक युद्ध करने के लिए, गए थे दूर, और इधर भगदत्त और भीम के बीच लड़ाई शुरू हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, हाथी ने भगदत्त को, ये वो बड़ा सा हाथी था, तो भीम ने उसके युद्ध करते करते दिखाई नहीं दिए। तो सबने सोचे भीम मर गए। तो हल्ला मच गया कि भीम को भगदत्त ने हत्या कर दी, भीम की। तो उधर कृष्ण जी जानबूझ के अर्जुन को बोले, देखो भगदत्त ने भीम को मार दिया, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भगदत्त से युद्ध करो, ऐसे बोल के बोले। क्योंकि अर्जुन नहीं चाहते थे, भगदत्त से अच्छा है राजा, वो जो उनका दोस्त भी हुआ करते, उनका पिताजी का दोस्त थे, उनको मारना नहीं चाहते थे। तो उनके साथ ज़्यादातर युद्ध अवॉइड करते थे, नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर भगदत्त से उनका युद्ध हुआ तो भगदत्त का मौत हो सकता है। तो क्या हुआ, अर्जुन ने तो भीम जी का मौत की खबर सुनते ही गुस्से में आकर भगदत्त की तरफ जाने के लिए कृष्ण जी को बोले। तो कृष्ण जी अपना रथ भगदत्त के सामने, हाथी के सामने खड़ा कर दी। तो क्या हुआ, अर्जुन ने युद्ध बहुत घमाघोट हुआ, तो भगदत्त की हस्ती ने हाथी को अर्जुन ने मार दी। उस बहुत बड़ा हाथी था, ऐरावत का पुत्र था, उसका मरते ही देखते ही, और उसका भगदत्त की सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ उन्होंने तोड़ दिए।
तो भगदत्त में गुस्से में आकर अपना जो हाथी के लिए जो अंकुश पकड़े थे उसको वैष्णवास्त्र के मंत्र में फूंक कर वैष्णवास्त्र उसमें बना दिए और अर्जुन का ऊपर फेंक दिए। तो अर्जुन को फेंक देने से क्या हुआ, तो कृष्ण वो तो उसको तो लौटा नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर कृष्ण जी खड़ा हो गए। कृष्ण तो खुद विष्णु है, विष्णु हो तो उनका मतलब आराध्य देवता था मतलब भगदत्त का, और वो अस्त्र भी उनका ही दिया हुआ था। तो अस्त्र एक फूल के हार में बन गया और उनका गला में पड़ गया। तो भगदत्त देख के गुस्से में आ गया, बोला मैं तो दूसरों को लिए आप मारे थे, आप तो अस्त्र धारण नहीं करेंगे बोले थे, आप युद्ध नहीं करेंगे बोले थे, आप मायावी है, ऐसे कैसे कर दिया आपको भगवान है के हो के पक्ष ले रहे हैं। तो कृष्ण जी ने बोला तुम एक भक्त हो और मैं भगवान, तुमने एक मुझे फूल का माल चढ़ाया और मैंने उसको अपना हाथ में ले लिया, ऐसे कह के कृष्ण ने माया रचा लिया, उनको ऐसे बोल दिया। तो भगदत्त ने दुखी हो गए, बोले तुम पक्ष ले लिए भगवान, मेरी भगवान हो कर मुझे मेरी इतना भक्ति देखते हुए भी अपने उसका पक्ष ले लिए। तो उसके बाद अर्जुन उनको मारने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो और कृष्ण ने बोला उनको मारो, वरना वो अगर बच गए तो उनको हराना बहुत ही मुश्किल है, उनको हरा नहीं पाएगा कोई। तो अर्जुन ने क्या किया, उनके ऊपर जितना भी तीर मारा वो असफल रहा, वो उनके देह में नहीं लगा नहीं। तो वो मिट्टी में खड़े थे और उनका ऊपर अस्त्र बिल्कुल नहीं लगा। तो अर्जुन कृष्ण जी को बोले वो तो मेरे अस्त्र तो उनका ऊपर कोई असर नहीं दिखा रहा है। तो कृष्ण जी ने बोले सुनो, उनकी जो आंखों में जो पट्टी बांधा हुआ है, वो आंखों के ऊपर जो बूढ़े हो गए थे पूरा भगदत्त जी ने, उनका आंखों के ऊपर जो जो चर्म था वो नीचे ओल गए थे, तो उनका आंखें दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो एक कपड़ा उनके ऊपर बांधे थे उसके ऊपर रखने के लिए। तो उनको बोले वो जैसे वो कपड़ा को पहले छीन दो, कपड़ा को काट दो, कपड़ा काट देने से वो अंधे जैसे हो जाएंगे, उसके बाद उनको मार सकते हो, वरना हो जब तक आंखों में देखते रहेंगे उनका ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो अर्जुन ने ऐसे ही किया, पहले उनका आंखों के ऊपर बंधा हुए कपड़ा को काट दिया, फिर वो उनका आंखों के ऊपर आ गया तो उनको दिखाई नहीं दिया, उसके बाद उनको अपना अस्त्र से उनको मार दिए। तो ऐसे ही भगदत्त जैसे महान योद्धा का अंत हुआ था। और आप लोग को मेरे ये निवेदन है, अगर आप मेरे ये स्टोरी को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू। हाय दोस्त, हमारा चैनल को आप लोग का स्वागत है। मैं आपको आज महाभारत की एक स्टोरी बताने वाला हूँ। हम लोग कर्ण, अर्जुन और बहुत सारे योद्धाओं के बारे में जानते हैं।